भगवान विष्णु ने 10 अवतार लिए, ये सभी को पता है, और 10 अवतार उनके फेमस हैं। लेकिन उसमें एक ऐसा अवतार है जो भगवान ने महिला का रूप लिया है, वो है मोहिनी अवतार। मोहिनी अवतार क्यों लेना पड़ा भगवान को, और भगवान शिव और भस्मासुर की कहानी क्या है, आज हम इस कहानी के बारे में जानेंगे। नमस्कार मित्रों, मैं आपका अपना दोस्त मोहित बघेल। आज का वीडियो बहुत रोचक है, वीडियो में एंड तक बने रहना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, साइड में बेल आइकन से जरूर दबाएं, जिससे आपको हर धार्मिक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मित्रों, समय न लगाते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। भस्मासुर भगवान शिव का परम भक्त था, और भगवान शिव बहुत भोले भी हैं। कोई भी व्यक्ति किसी भी इरादे से आए, लेकिन भगवान शिव से तपस्या करता है तो भगवान उसे वरदान देते हैं। भगवान शिव की तपस्या की भस्मासुर ने, जिससे भस्मासुर प्रसन्न हुए। भगवान शिव ये भी जानते हैं बहुत अधर्मी और पापी है, और ये वरदान क्या मांगने आए ईश्वर को सब पता होता है। लेकिन वहां पर होता क्या, वो वरदान मांगता है भगवान शिव से और कहता है कि प्रभु मुझे ऐसा वरदान दो जिससे कि मैं किसी पर हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। भगवान शिव कहते तथास्तु। उसके बाद वहां से भस्मासुर जाता नहीं है। भगवान शिव कहते हैं कि अब क्या चाहिए। भगवान शिव से भस्मासुर कहता है कि मुझे ये ट्राई करना है। तो भगवान शिव पर ही वो ट्राई करने की कोशिश करता था। भगवान शिव वहां से भागते हैं और भगवान शिव भगवान विष्णु के पास जाते हैं, और विष्णु जी से कहते हैं कि प्रभु ये बड़ा विकराल संकट है, इससे मुझे बचाइए। जब भगवान विष्णु उस समय मोहिनी रूप लेते हैं। और एक बात बताऊं, जो आदमी मदमस्त हो, जो आदमी नशे में हो, या जिस आदमी के पास एक महत्वपूर्ण पावर हो, उस आदमी को आपको कैसे भ्रष्ट करना है, उस आदमी को मोहिनी जैसा रूप भ्रष्ट कर सकता है। जैसा कि चाणक्य ने जब देखा कि राजाओं को, जो अधर्मी राजा हैं, उन राजाओं को मारने के लिए क्या करना चाहिए, बहुत पावरफुल है, तो उन्होंने विष कन्याएं तैयार की। विष कन्याएं ऐसी हुआ करती थी, उन कन्याओं को जहर पिलाया जाता था, जिससे स्लो पॉइजन दिया जाता था, स्लो रोज एक चम्मच, जिससे वो इतनी जहरीली हो जाए कि अगर वो किसी का चुम्बन लें तो वो व्यक्ति मर जाए। और ऐसा ही हुआ, उन्होंने विष कन्या ने बहुत से राजाओं को मारा, और इतनी सुंदर बन के जाती थी कि राजा, एक विकराल राज्य का राजा मोहित हो जाता था, और उसके बाद उनके जाल में फंस जाता था, और आसानी से उसकी मृत्यु हो जाती थी। राजा के मरने के बाद राज्य खत्म हो जाता था, और राज्य की पराजयता हो जाती थी। और आचार्य चाणक्य ने ऐसे बहुत सारे राज्यों को अपने अंडर में किया। तो इसी तरह से जब कोई महिला मोहिनी बनकर आती है, तब वहां पर अच्छे राक्षस, अच्छे से अधर्मी और पापी लोगों को आपने देखा भी होगा कि जो राक्षसी प्रवृत्ति के लोग होते हैं, उन्हें कोई महिला मिल जाए तो तुरंत अट्रैक्शन हो जाता है। आज तुम देखते भी हो कि अच्छी लड़की जाती हो, नशेबाज लड़का हो तो उसका पीछा करना शुरू कर देता है। ठीक वही नशेबाज व्यक्ति यहाँ पर भस्मासुर का रोल कर रहा है। जब भगवान शिव को, भगवान विष्णु को सब पता होता है कि भस्मासुर को कैसे एंड करना है। वैसे तो भगवान सबके हृदय में बैठे होते हैं, भगवान को सब पता है, लेकिन ये कहानी से हमें समझना है और समाज को समझना है कि महिलाएं कितनी हद तक सुरक्षित रह सकती हैं। इस कहानी के बाद आपको पता चलेगा। जैसे ही भगवान एक मोहिनी का रूप लेते हैं, इतनी सुंदर स्त्री, इतनी सुंदर लेडी का रूप लेते हैं कि विश्व सुंदरी तो छोड़ो, विश्व सुंदरी उनकी दासी भी नहीं थी। इतनी सुंदर लेडी का रूप लेते हैं। उस सुंदरी के रूप से भगवान शिव भी मोहित हो जाते हैं, अपने खतरे को भूल जाते हैं और उसके रूप से मोहित हो जाते हैं। इतनी सुंदरी का रूप लिया। जब वो सुंदरी देखी तो भस्मासुर अपना ज्ञान, ध्यान और अपना वरदान सब भूल गया, और उसके बाद उस सुंदरी पर मोहित हो गया। और भगवान विष्णु ने भस्मासुर के साथ नृत्य किया, और नृत्य में आपको पता है कि भगवान विष्णु ने एक कमर पे हाथ रखा और एक सिर पे हाथ रखा, और सॉन्ग बजाया। सॉन्ग बजाते बजाते बोला कि भस्म भस्म भस्म, और भस्मासुर भस्म हो गया। लेकिन ये कहानी हमें क्या सिखाती है कि भगवान विष्णु इतने मोहक होकर आए थे, इतने मोहिनी रूप में आए थे कि भस्मासुर का वरदान, शक्ति सब कुछ समाप्त हो गया, सिर्फ मोह जाल में फंस गया। और एक कहानी यहाँ पर एक और आती है कि भगवान शिव भी मोहित हो गए। सोचो भगवान विष्णु कैसा रूप धारण करके लाए होंगे। इसमें एक कहानी और निकल कर आती है कि जब भगवान विष्णु मोहिनी रूप में आते हैं तो सारे देवी देवता भी उन पर मोहित हो जाते हैं। धरती के सारे देवी देवता, उनके भक्तगण, जो भी लोग होते हैं, उन पर इतने मोहित हो जाते हैं कि सबके अंदर विचार आता है कि ऐसी हमारी पत्नी होनी चाहिए। सिर्फ और सिर्फ सूर्य देव होते हैं जिनके मन में विचार आता है कि ऐसी मेरी पुत्री होनी चाहिए। और भगवान विष्णु ने सूर्य देव को वरदान दिया कि अगर आपका विचार मुझे सबसे अच्छा लगता है, मैं आपको वरदान देता हूं कि मैं आपकी पुत्री के रूप में आऊंगा। और फिर भगवान जी के पुत्री हुई है, उनका नाम है राधा जी। राधा जी भगवान
विष्णु का वही रूप है, भगवान कृष्ण की वही रूप है। जब इसीलिए भगवान कहते हैं कि मैं और राधा एक ही है, सेम फॉर्म है भगवान कृष्ण और राधा जी। राधा जी भी बहुत सुंदर थी। तो मित्रों, राधा रानी की कहानी अलग है। वैसे आज हम मोहिनी जी के ऊपर बात करेंगे। तो भगवान विष्णु ने 2 बार मोहिनी अवतार लिया, जिसमें एक बार भस्मासुर को मारा और दूसरी बार समुद्र मंथन के द्वारा जो अमृत निकला था वो अमृत देवताओं को पिलाया और राक्षसों को सादा सिंपल पानी पिलाया था। ये कहानी अलग है, इस कहानी पर हम कभी और बात करेंगे। मित्रों, आज का वीडियो यहीं तक था। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, साइड में बेल आइकन उसे जरूर दबाना और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना ना भूलना। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, जब तक के लिए हरे कृष्णा।